Hello student, I am Disha Songara and today we will discuss about विटामिन सी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं विटामिन्स के टाइप्स, विटामिन्स क्यों इम्पोर्टेंट है वो सब, और साथ ही विटामिन जितने भी हमारे वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल होते हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। आज हमारा लास्ट वन बचा था विटामिन सी। ठीक है, तो जो विटामिन सी होता है ये फर्स्टली किस में आता है, तो ये वाटर सोल्यूबल में आता है, और जो वाटर इनसोल्यूबल या फिर बोल सकते हैं फैट सोल्यूबल, तो उसमें कौन से आते हैं, विटामिन ए, डी, ई के। ठीक है, और हमने उसके बाद क्या देखा, तो विटामिन बी। ठीक है, और विटामिन बी भी किस में आ रहा है, वाटर सोल्यूबल में। एंड लास्ट वन क्या है, विटामिन सी। ठीक है, ये भी किस में आ रहा है, हमारा वाटर सोल्यूबल में। तो जो विटामिन सी है इसका अगेन क्या नाम है वो, तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्यों एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, क्योंकि ये इसका नेचर है किस टाइप से, एसिडिक नेचर होता है इसका। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं लेमन की, तो लेमन का भी नेचर किस टाइप से होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, देन ये किस टाइप से वर्क करता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक के फॉर्म में भी ये वर्क करता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक विटामिन। एंड ऑल्सो ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। देन अब इसमें कौन से सोर्स है, तो फर्स्टली जितने भी सोर फ्रूट्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, विटामिन सी में। ठीक है, और अदर एग्जाम्पल भी इसमें है, जैसे कीवी, मैंगो, ऑरेंज, वाटरमेलन, गुआवा, टमेटो, ग्रेप फ्रूट, लेमन, ब्रोकली। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सो मैनी एग्जाम्पल्स, बट हम अभी किस पे, जो हमारे जो टेम्परेरी जो कुछ मेन है उसको हम देख रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। देन अब इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो किस टाइप से होती है, तो जो मेन और वुमेन में इसकी रिक्वायरमेंट है वो 60 to 90 mg रिक्वायरमेंट है। देन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, 80 mg। देन चिल्ड्रन में 40 mg एंड लास्ट वन इन्फेंट में 25 mg रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की, या फिर बोल सकते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड की। देन नेक्स्ट वन क्या है, तो अब इसके फंक्शन कौन से हैं, तो फंक्शन में सबसे पहले तो जैसे बताया कि क्या है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन क्या है, तो ये कोलेजन सिंथेसिस का वर्क भी करता है, जो एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। ठीक है, देन हमारी जो बोन्स होती है उनको भी मेंटेन करता है, जो बोन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट वन क्या है, तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल एंड थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और जो हमारा इम्यून फंक्शन होता है, इम्यूनिटी जो होती है उसको भी स्टिमुलेट करने का वर्क करती है एस्कॉर्बिक एसिड। देन अब इसकी डेफिशिएंसी, अगर हम इसके ठीक तरीके से सोर्सेज का यूज़ नहीं करेंगे, या फिर किसी कारणवश अगर हमें सोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो जो हमारी हीलिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी। ठीक है, देन जैसे हीलिंग पावर किस टाइप से, कि कुछ भी अगर हमें चोट लगी तो वो हील करने में टाइम लगाएगी। ठीक है, देन पुअर बोन्स एंड डेंटाइन फॉर्मेशन, बोन में भी वीकनेस आ जाएगी, ठीक से बोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। साथ ही डेंटाइन फॉर्मेशन मीन्स जो हमारे टीथ है उनमें भी ठीक से जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देन जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी पे भी इस पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। ठीक है, एंड लास्ट वन क्या है, तो फ्रेजाइलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल भी फ्रेजाइल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्या थी, हमारे विटामिन सी की डेफिशिएंसी। तो ये आज हमारा लास्ट टॉपिक था विटामिन सी का, और वो भी आज फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।